भाई सबसे पहले तो हार्दिक भाई को हार्दिक बधाइयां, क्योंकि उन्होंने नई नवेली गाड़ी उठाई है, वो है XL6, वो भी सीएनजी के अंदर। और वो साथ में लिख रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट की वजह से ये गाड़ी उन्होंने फाइनल करी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को जो है वो बहुत बहुत बधाई। वैसे मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है और आप कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लें और आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जाकर के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आप कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बड़ा अमाउंट आपको पता तो हो कि वो गाड़ी सही है कि नहीं है। और हम लोग आपकी सिचुएशन को समझ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वहां पर जवाब देते हैं, ताकि आपको बाद में कोई पछतावा ना हो उस गाड़ी को लेकर के। ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। बाकी ये जो भी सवाल हम लोगों ने लिए हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से उठाए हैं, कुछ एक सवाल हम ट्विटर से भी उठा लेते हैं, तो वहां पर भी हमें जाकर के जरूर फॉलो कर लो। दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने छोड़ दिए हैं। वेल, अब जो है सवाल लेते हैं। और सवाल क्या कह रहे हैं कि वो प्रसाद भाई का है, वो कह रहे हैं कि इनका बजट जो है वो 5 लाख का है और डीजल और पेट्रोल के अंदर कंफ्यूज है, पेट्रोल के अंदर बाद के अंदर सीएनजी भी लगवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भी 700 से 800 की जो है वो इनकी मंथली रनिंग है, और ये जो है वो सिटी टू, मतलब कि इनके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही करना चाहते हैं, ज्यादातर जो है वो सिटी की रन है। और ये कह रही कि क्या 2014 फोर्थ जनरेशन वाली गाड़ी सही है। फोर्थ जनरेशन का नाम लेते ही मैं समझ गया कि होंडा सिटी की बात करें। आगे ये कह रहे हैं कि भैया होंडा सिटी डीजल विल गिव यू 18 टू 20 की एवरेज। जी हाँ, बिल्कुल सही। और सीएनजी के अंदर 17 से 18 की एवरेज मिलेगी। दोनों के अंदर बढ़िया चॉइस कौन सी है? देखिए प्रसाद जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर देखिए 2023 ऑलरेडी चल रहा है, तो 2014 वाली गाड़ियां स्पेशली डीजल के अंदर लेना तो इतनी कोई समझदारी वाली बात है नहीं भाई। ठीक है, वैसे होंडा सिटी डीजल आपको एवरेज बहुत बढ़िया दे देगी, लेकिन उतनी आवाज भी वो काफी ज्यादा करती है। इसकी बजाय पेट्रोल जो उनका जाना माना इंजन है, उसके ऊपर आंख बंद करके भी चले जाओ। वैसे आंख बंद मत करना, अच्छे से तफ्तीश करके जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा चली हुई भी ना हो, पूरे के पूरे हिस्ट्री जरूर देख लेना। वैसे बहुत ही ज्यादा सीएनजी फ्रेंडली इंजन है ये। आप उसके अंदर बाद में एक अच्छे सीएनजी के डीलर से सीएनजी भी लगवा सकते हैं, वो भी एक सेफ ऑप्शन है। फिर उसके बाद आप बेफिक्र होकर के कैसे भी गाड़ी को चलाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे आपको एक और बात बताओ, थोड़े से पैसे और लगाओ, उसके अंदर आपको सीवीटी भी मिल सकती है, और ये सीवीटी जो है ना, ये भी कामयाब है सीएनजी के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो वॉल्फ भाई कह रहे हैं कि अच्छा, ये सवाल नहीं है, इन्होंने बोला है कि एक ओनरशिप एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहते हैं क्रेटा का। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों का जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ में, तो जो दी गई ईमेल आईडी है ना, वहां पर हमें संपर्क करो। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी गाड़ी कौन सी है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यही 4 चीज, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज आप हमें सेव करो। तो मैं आपको भी बोल देता हूं वॉल्फ मेरे भाई, कि आप वहां पर सेव करो। ये वैसे कह रहे हैं कि इनके पास क्रेटा को लेकर के कुछ जो है वो आई ओपनर फैक्ट हैं, जो कि लोगों को नहीं पता। देखते हैं कि क्या फैक्ट है। वेल, अगला सवाल जो है वो फाजिल इमामी का है। ये कह रहे हैं कि इनको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए और इनका बजट है 6.5 लाख से 7 लाख के आसपास। 2018 की जो है ना, इनको एक जो है वो मिल रही है, क्या कहते हैं, हेक्सा हेक्सा एक्सी मॉडल मिल रहा है, लेकिन वो चल चुकी है 1,20,000 के आसपास, और उसकी जो डिमांड है, लास्ट प्राइस जो है वो 7.85 है। और ये कह रहे हैं कि भैया टाटा का बुढ़ापा कैसा होगा, बेसिकली हेक्सा का बुढ़ापा कैसा होगा, और उसकी सर्विस जो है वो कैसी होगी। एक और गाड़ी इनको मिल रही है, वो है 2014 की 75,000 चली हुई होंडा मोबिलियो आरएस ऑप्शनल। वो आपको 5.5 लाख के अंदर ही मिल रही है। कह रहे हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। इनको गांव भी जाना होता है, तो थोड़ा सा जो है अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए। नो डाउट हेक्सा जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक गाड़ी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस थी, एक तरीके का टैंक ही था वो। लेकिन उसके ब्रेक जो है वो थोड़े से कम लगते थे, और साथ के साथ हैंड ब्रेक तो आप भूल ही जाओ, हैंड ब्रेक मानती ही नहीं थी वो गाड़ी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 1,20,000 चल चुकी है भाई। और आपको एक और बात बताऊं कि यहां पर जो है वो पार्ट्स के अंदर लेकर के थोड़ी सी समस्या रहती है, स्पेशली हेक्सा वगैरह के अंदर, टाटा की सर्विस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर अगर आपका बहुत अच्छा डीलर नहीं है, तो मैं आपको हेक्सा यहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मोबिलियो की बजाय भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको बीआरवी कहीं पे मिल जाती है, तो उसके ऊपर चले जाओ, वो रहेगी इन तीनों गाड़ियों में से बहुत ही बढ़िया चॉइस आपकी। लेकिन मोबिलियो आपको यहां पर 5.5 लाख की नहीं, आपको लगभग 4.5 लाख के आसपास की मिलनी चाहिए थी। तो ये आपको लगभग लाख रुपए जो है ना वो महंगी मिल रही है 2014 के हिसाब से, अगर मैं बात करता हूं तो। मोबिलियो की इतनी तगड़ी कोई मार्केट भी नहीं थी, और मोबिलियो का भी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा था। इसकी ब्रेक बाइट बहुत ही सॉलिड है, गजब की। आप हमारे पुराने वीडियोस उठा करके देखोगे, आप चलाओगे तो आप फैन हो जाओगे इस गाड़ी के। तो उबड़ खाबड़ रास्तों में कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, वैसे 1,20,000 चलने के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता कि भी हेक्सा के ऊपर आप चले जाओ। पता नहीं
नहीं कैस किस हिसाब से चलाई होगी। अगर चलाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखी है उसको, तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हो। और हेक्सा का अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो लगभग 8 लाख के आसपास आपको मिल रही है, 7.85। ठीक ठाक प्राइस है वैसे तो, लेकिन 7 के आसपास भी जो है वो आ सकती है, 7 से 7.5 के आसपास, क्योंकि हेक्सा ओनर्स जो ग्रुप वगैरह हैं, जो एक बार जो है मेरी बातचीत भी हो रही थी उनसे, तो लगभग इतने प्राइस के अंदर ये गाड़ी आपको मिल जानी चाहिए। अब है भाई साहब हमारे कंफ्यूज हो गए हैं, और कंफ्यूज हुए किस में है? टाटा के ही दोनों प्रोडक्ट हैं, टाटा पंच में और टाटा अल्ट्रोज में। और बिलीव मी दोस्तों कि ये दोनों गाड़ियां जो है ना, देखो दोनों ही काफ़ी अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जब BS6 फेज़ 2 जो आया है, दोनों ही गाड़ियां काफ़ी शानदार हो गई। अगर आपने फेज़ 2 वाली गाड़ियां नहीं चलाई हैं तो चला करके देखना। अगर आप लोगों ने अगर बुक भी कर रखी है ना, और अगर आप कभी फेज़ 1 वाली गाड़ियां मत उठा लेना, फेज़ 2 वाली उठाना, BS6 फेज़ 2 का NVH के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार है। और मेरे को तो पता नहीं क्यों लगा कि पावर पिकअप के अंदर भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिव लगेगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत है तो पंच थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, लेकिन चलने में ऑल्ट्रोज जो मज़ा दे देगी हाईवे के ऊपर, स्पेशली इतना चिपक करके चलेगी ना जिसका, तो वो आपकी नीड के ऊपर है। अगर आपको हाईवे के ऊपर ज़्यादा चलना है तो मैं कहूँगा कि ऑल्ट्रोज बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा घूमने फिरने का है, इधर उधर जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं आपके, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा पंच जो है ना वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। दोनों गाड़ियां ही काफ़ी सेफ हैं, दोनों गाड़ियां ही 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं। अगला सवाल जो है वो तपस कुमार का है, और वो कह रहे हैं कि 5.7 इंच के जो हाइट हैं इनके, मतलब कि जो भी बंदे वगैरह हैं फैमिली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इनको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, सेफ्टी भी अच्छी हो और लो माइलेज भी चलेगा। और ये कह रहे हैं कि XUV 300 लें, अल्ट्रोज लें, नेक्सॉन लें, या कोई EV अगर है तो भी आप बता सकते हो। दूसरी गाड़ी भी सजेस्ट कर सकते हो, बेस मॉडल भी चलेगा, सेडान भी चलेगा, मतलब सब कुछ चलेगा इनको, ये इन्होंने बता दिया। ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक और तगड़ा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कह रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में लेनी चाहिए या अप्रैल के अंदर लेनी चाहिए गाड़ियां, ठीक है, जहां पर मतलब कि नई वाले जो है ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की डेट आ जाती है, ठीक है, तो कौन सी कब गाड़ी लेनी चाहिए? ज़्यादातर जो है गाड़ियां भैया अप्रैल वगैरह के आसपास महंगी होती हैं, आपको पता ही है गाड़ियां, लेकिन हाँ नई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी आ जाती है, नया साल की गाड़ियां भी आ जाती हैं। डिपेंड करता है कि कब तगड़ा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कई गाड़ियों के ऊपर दिसंबर में इतना भर भर करके डिस्काउंट आ जाता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, अगर वो गाड़ी अगर 2-3 महीने के अंदर उसका फेस लिफ्ट आने वाला है, पता तो चल ही जाता है ना यार, 2-3 महीने के अंदर अगर कोई फेस लिफ्ट आने वाला है या कोई तगड़ी तब्दीली आने वाली है, फिर मत लेना वो दिसंबर वाला, ठीक है, फिर अगला लेना, क्योंकि फिर जब आप उसको निकालोगे तो एक प्रीवियस जनरेशन की गाड़ी मानी जाएगी, ठीक है, और उसका जब निकालोगे तो उतना ही रेट डाउन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको नए के ऊपर ही जाना चाहिए, अगर कोई अप्रैल के आसपास आ जाती है तो। जैसे कि मेरी बात से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने BS6 जो था फेज़ 1 वाली जिन्होंने उठा ली थी, पिछला जो सवाल था उसी की मैं बात कर लूँ तो, और फेज़ 2 वाली उठाई तो उसके अंदर दिन रात का अंतर है, चाहे वो अल्ट्रोज हो चाहे वो पंच हो, तो इस टाइप से अंतर निकल करके आ जाते हैं भाई। खैर इनके सवाल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर लो एवरेज भी चलेगा तो मेरे ख्याल से फन टू ड्राइव काफ़ी सेफ गाड़ी जो रहेगी वो XUV 300 रहेगी। और क्योंकि 5-7 हाइट है तो वहाँ पर जो है आपकी जो सिटिंग पोस्चर वगैरह जो बनता है XUV के अंदर वो काफ़ी फैंटास्टिक बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कम हाइट वाले भी बड़े आराम से अच्छे से चला सकते हैं। तो XUV 300 डेफिनेटली एक बेहतरीन चॉइस रह सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको EV भी चलती है तो EV के अंदर तो नेक्सॉन EV के ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन दोनों गाड़ियों के अंदर फिर काफ़ी अंतर आ जाता है भाई। तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए XUV 300 थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल जो है वो है हेमंत जोशी का, और वो कह रहे हैं कि आपको लास्ट 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वेल थैंक यू सो मच जोशी जी। और इन्होंने पूछा है कि भैया नेक्सॉन पेट्रोल AMT लें, ग्रैंड विटारा सिग्मा लें, या ब्रेजा VXI AMT लें। ठीक है, बजट जो है इनका 12 लाख का है, रनिंग जो है वो इनकी 90% हाईवे है और 10% ट्रैफिक एंड हिल्स है, और जो ईयरली रनिंग है इनकी 5,000 से लेकर के 10,000 के आसपास तक है। और साथ के साथ ये लिख रहे हैं कि भैया 70 की स्पीड के आसपास जो है चलने वाले हैं, मतलब कि 2000 RPM से नीचे ही जो है ना वो क्रूज करने वाले हैं। इनके पास पेट्रोल स्विफ्ट है अभी 2013 मॉडल। तो भैया पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेजा जो है वो आपकी आती है टॉर्क कन्वर्टर के अंदर, ठीक है, और AMT नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी हाईवे पे रनिंग है 90% के आसपास और सिर्फ थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक वगैरह के अंदर फंसते हैं, और अगर मैनुअल गाड़ी से काम चला सकते हैं, मैं कहूँगा कि भैया ग्रैंड विटारा के ऊपर जा सकते हो। सिग्मा वेरिएंट ही चाहे भला ही क्यों ना हो, वो चलाने में भी आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा देगी, एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी भी रहेगी आपके लिए, ठीक है, स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छी है।
तो इन तीनों गाड़ियों में से वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मेरे को जो है वो ज़्यादा बढ़िया लग रही है ग्रैंड विटारा। देखिए, नेक्सॉन पेट्रोल एएमटी में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा बेहतर जो है वो ऑटोमेटिक ब्रेजा का रहेगा। तो उसके बाद अगर ऑटोमेटिक की तरफ ही जा रहे हैं तो फिर आप ब्रेजा की तरफ जाइए। अगला सवाल जो है वो कुलदीप भाई का है, और कुलदीप भाई कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गाय के लिए जो कि पुणे में वर्क करता है, वो 4 मीटर से कम की गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं वो लोग। और वो कह रहे हैं कि एक हैचबैक कार चाहिए, एक पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, और थोड़ा बहुत जो है वो हाईवे के ऊपर, वीकेंड के ऊपर जो है, या मंथ में 1-2 बार ट्रिप कर लेते हैं 2 या 4 बंदों के साथ में। तो कौन सी गाड़ी जो है वो प्रेफर करें? आजकल जो है बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ियां तो नो डाउट जो है वो आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी हो रखी हैं। और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मैं बात करता हूँ, आपको एक एवरेज भी ठीक ठाक चाहिए, सेफ्टी भी ठीक ठाक है, और सर्विस नेटवर्क वगैरह भी तगड़ा है, तो यहाँ पर आप ब्रेजा के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और छोटी भी गाड़ी चाहिए और बजट फ्रेंडली गाड़ी भी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये आपकी पंच बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। आजकल के दिन बिल्कुल आप उठा सकते हो। फेज़ 2 के अंदर अगर आप लोगों ने नहीं चला करके देखी तो एक बार चला करके जरूर देखना। तो इन दोनों गाड़ियों में से बेझिझक आप कोई भी गाड़ी उठा लो, आपको मजे ही आने वाले हैं, या आपके सहयोगियों को भी बड़े मजे आएंगे जो आपके साथ ट्रिप पे जाएंगे। राघव राघव का जो है वो सवाल है, इनके पास ये कह रहे हैं कि एक जो है वो 2018 जो है वो 70,000 चली हुई इको स्पोर्ट मिल रही है, टाइटेनियम एस मॉडल, और सारी सर्विस वगैरह जो चेक कर रखी है, कंडीशन जो है वो बहुत फैंटास्टिक है, और टायर जो है वो काफ़ी नए हैं क्योंकि रिसेंटली ही चेंज करे हैं, ठीक है। बट वो 7.5 लाख मांग रहे हैं, और इज इट वर्थ? और आई लाइक इको स्पोर्ट, दैट्स वाई आई एम इंटरेस्टेड, शुड आई बाय दिस, और या इग्नोर कर दें। सिंपल सी बात ये है कि भैया 7.5 लाख के हिसाब से एस वेरिएंट मिल रहा है ऑप्शनल, मतलब ये तो टॉप हो गया ना आपका। तो राघव भाई बात ऐसी है कि 2018 की जो आपको ये गाड़ी मिल रही है 70,000 चली हुई, ये बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि आपको टॉप वेरिएंट मिल रहा है, और आई होप कि आपको ये डीजल की ही बात कर रहे हो, ठीक है। अगर पेट्रोल की अगर आपको मिल रही है तो थोड़ी सी आपको महंगी है, ठीक है। पेट्रोल के हिसाब से तो हम कहेंगे कि भैया मत जाओ इस डील के ऊपर, लेकिन डीजल के हिसाब से यस 7.25 के आसपास भी अगर आपको ये क्रैक कर लेते हो डील, और आपने जैसे कि बोला है कि भैया सारी सर्विस हिस्ट्री पता चल गई है आपको, और सारे टायर वगैरह भी नए हैं इसका, आई होप कि इंश्योरेंस का और थोड़ा सा करवा लेना उनसे, तो ये बहुत ही अच्छी डील है। डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हो, और जो एक बार इसको चलाओगे ना, तो ये सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह को आप थोड़ा सा पीछे ही छोड़ दोगे। तो मेरे ख्याल से इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह काफ़ी बेहतरीन है। और अगर ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल के अंदर मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल के हिसाब से आपको 6.5 पौने 7 के आसपास मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पेट्रोल के अंदर मैं नहीं कहूँगा कि पेट्रोल के अंदर आप जाओ, क्योंकि पेट्रोल के अंदर तो और काफ़ी सारे आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे दूसरी गाड़ियों के। डीजल के अंदर मिल रही है तो बेझिझक आप उठा लो। बत्रा जी ने जो है वो सवाल पूछा है, इन्होंने जिमनी बुक करवाई हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि एक फैमिली कार है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रीवियस गाड़ी बेच दें। देखिए बत्रा जी, रजत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी व्हीकल के तौर पर तो आप जिमनी को ना खरीदें, स्पेशली अगर आप फैमिली के अंदर 5 बंदे हैं या 4 बंदे भी हैं, ठीक है। तो जो पिछले वाले हैं ना, वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबली तो नहीं बैठ पाएंगे। एज ए सेकेंडरी व्हीकल आपको डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हो, पेट्रोल गाड़ी है, आप ऑटोमेटिक के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। सिटी में भी अच्छा चलेगी, और ऑफ रोडिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है वो कैपेबल है ये गाड़ी, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। लेकिन एज ए सेकेंडरी व्हीकल, प्राइमरी के तौर पर मेरे को थोड़ा सा झिझक है यहाँ पर कि नहीं है। अगर आप 4 मेंबर भी हैं फैमिली के अंदर तो फिर थोड़ा सा इसको अवॉइड करके चलिएगा। फिर आपको दूसरे ऑप्शंस काफ़ी आ जाते हैं। इनफैक्ट इन्हीं की जो है वो ब्रेजा के ऊपर भी जा सकते हो, इन्हीं की ग्रैंड विटारा के ऊपर भी जा सकते हो। इनफैक्ट आजकल जो है वो एलिवेट आ गई है। एलिवेट थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, और उम्मीद ये है कि थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर ही आएगी, तो उसके ऊपर भी आप जा सकते हो। एज ए प्राइमरी व्हीकल नो, एज ए सेकेंडरी व्हीकल डेफिनेटली यस। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल जो कि हमने इंस्टाग्राम से उठाए, ट्विटर्स पे भी आप पूछिए, हम वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए हम लोगों को। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है भैया, आपको गाड़ी लेनी ही है अभी 1-2 दिन के अंदर, या कुछ और सवाल हैं आपके इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे दिया गया है वहाँ पर आप जाकर के पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए आप, ठीक है। आपको 24 घंटे के अंदर आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।